और आरव अपनी पुरानी बाइक लेकर उस खेत की तरफ जा रहा था जहां आज सब कुछ बदलने वाला था। सुबह रिया का सिर्फ एक मैसेज आया था, आज शाम मिलना है, कोई बहाना नहीं। बस, पर उस एक लाइन में क्या छुपा था आरव को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में शरारत नहीं, कुछ और था, कुछ ऐसा जो आरव की धड़कन रोक दे। रिया ने बैग से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और कहा, आज एक बात साफ साफ बोलनी है। आरव ने सोचा ये कोई रोमांटिक सरप्राइज होगा। शाम के 6:20 बज रहे थे। आरव अपनी पुरानी बाइक लेके रिया के घर के पीछे वाले खेत की तरफ जा रहा था। रिया ने सुबह ही व्हाट्सएप पे लिखा था, आज शाम को मिलना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। 4:30 शार्प। आरव के दिल में धड़कन तेज थी। उसने आज नया शर्ट पहना था, वो जो रिया ने लास्ट मंथ मॉल में देखकर कहा था, ये तेरे पे सूट करेगा। खेत के बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ था, वहां रिया खड़ी थी, व्हाइट कुर्ती, जीन्स, बाल खुले और आंखों में वही शरारत। आरव, अरे मैडम, टाइम पे आ गई, आज तो सूरज पश्चिम से निकल आया। रिया, हाथ छोड़कर, छुप कर, आज तुझे एक सरप्राइज है, पहले ये ले। उसने अपने बैग से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। अंदर था एक हैंडमेड ब्रेसलेट जिसमें दोनों के नाम के पहले अक्षर लिखे थे, ए राइट आर। आरव ने वो ब्रेसलेट पहना और रिया के हाथ पकड़कर बोला, अब सरप्राइज मेरा है। उसने बाइक के डिक्की से एक थर्मोस निकाला, अंदर गरम अदरक वाली चाय और 2 छोटे कप्स। रिया हंसकर, तू सच में पागल है, इतना प्लान किया? आरव, तेरे लिए तो पूरा बॉलीवुड सेट बना सकता हूं। दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए, चाय पीते पीते बातें शुरू हुई। रिया, याद है जब हम 10 में थे और तू मुझे साइकिल पे घर छोड़ने आया था, बारिश हो गई थी और तू पूरा भीग गया था। आरव हंसते हुए, हां, और तू मुझे अपना दुपट्टा देकर बोली थी, ले, हीरो बन रहा है। दोनों हंसने लगे। शाम 6:55 सूरज ढल रहा था, आसमान लाल नारंगी हो गया। रिया ने अपना फोन निकाला और एक स्लो सॉन्ग प्ले किया, तुम ही हो। रिया आरव के कंधे पे सर रखकर, एक बात बोलूं? आरव, बोलना। रिया, मुझे डर लगता है कि कॉलेज के बाद हम अलग हो जाएंगे। तू इंजीनियरिंग के लिए दिल्ली, मैं आर्ट्स के लिए मुंबई। आरव चुप रहा, फिर उसने रिया का हाथ अपने हाथों में लिया। आरव, सुन, तू मेरा पहला प्यार है और आखिरी भी। डिस्टेंस से डर नहीं लगता, बस इतना याद रख, हर रात 11 बजे हम दोनों एक दूसरे को एक गुड नाइट मैसेज करेंगे, डील? रिया, आंखों में आंसू पर मुस्कुराते हुए, डील। शाम 7, आसमान में पहले तारे दिखने लगे। रिया ने अपना सर आरव के कंधे से उठाया और सीधा उसकी आंखों में देखा। रिया धीमी आवाज में, आरव, एक बात और। आरव, बोल। रिया, मुझे तुझसे पहली किस चाहिए, अभी, यहां। आरव का दिल जोर से धड़का। उसने रिया का चेहरा अपने हाथों में लिया। आरव सांस रोककर, पक्का? रिया शर्मा कर, हां। आरव ने धीरे से अपने होंठ रिया के होठों के पास लाया। एक सेकंड के लिए दोनों रुक गए, जैसे दुनिया रुक गई हो। फिर पहली किस, नर्म, गरम, थोड़ी सी डर भरी, लेकिन पूरी तरह से सच्ची। शाम 7:05 दोनों अलग हुए। रिया की आंखें बंद थीं। आरव का दिल जोर से धड़क रहा था। रिया आंखें खोलकर, ये सच था ना? आरव मुस्कुराते हुए, 100% रियल, और ये सिर्फ शुरुआत है। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उनका दिल गर्म था। शाम 7:20 रात रिया ने कहा, अब घर जाना पड़ेगा, वरना मम्मी ढूंढने आ जाएंगी। आरव, चलो, मैं तुझे बाइक पे छोड़ दूंगा। रास्ते में रिया ने आरव की कमर में हाथ डाल रखे थे। बाइक की आवाज, हवा का झोंका और दिल का धड़कना सब मिक्स हो गया। घर के बाहर 7:20 पे रिया उतरी। उसने आरव की तरफ देखा। रिया,
आज का दिन कभी नहीं भूलूंगी। आरव, मैं भी नहीं। और ये ब्रेसलेट हमेशा पहना रहेगा। रिया ने एक आखिरी बार आरव को गले लगाया, फिर दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। आरव बाइक स्टार्ट करके घर की तरफ चला। रात के 7:30 बज रहे थे। उस रात 11 बजे दोनों के फोन्स पे एक ही मैसेज आया। आरव, रिया, गुड नाइट, मेरी पहली किस। रिया, आरव, गुड नाइट मेरा हाइपर हीरो। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि 6:30 से 7:30 के बीच सिर्फ 1 घंटे में इन दोनों की जिंदगी कैसे पलट गई, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। और अगर तुम्हें इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए, कमेंट करके बस एक लाइन लिखो, पार्ट 2 चाहिए।